रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम इंसोम्निया के बारे में बात करने वाले हैं। ये बीमारी होती क्या है और कैसे लोगों को प्रभावित करती है, तो इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, इंसोम्निया ये किस तरीके की बीमारी होती है, अगर मैं चाहूँ कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, इंसोम्निया का मतलब होता है कि रातों में नींद नहीं आना। तो ये कॉमन बीमारी है आज के दिन में। एक कॉमन इशू इसलिए हो गया कि बहुत सारे लोग को बहुत सारे स्ट्रेस आज के ज़माने में हैं। जो स्लीप पैटर्न है वो चेंज हुआ है, विशेषकर युवाओं में भी चेंज हुआ है। जो लोग वर्क करते हैं, वर्क कल्चर के कारण से भी चेंज हुआ है। कुछ लोग को नाइट शिफ्ट की काम होती है, कुछ लोग को दिन की काम होती है। कुल मिलाकर के रात में नींद नहीं आने 7 से 8 घंटा सोना बहुत आवश्यक होता है ब्रेन के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए, उन्हें पूर्ण ताकत मिलने के लिए, शरीर को पूरी सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए। तो जब ये नींद नहीं आती है तो उस स्थिति को हम लोग इंसोम्निया कहते हैं। सर, बहुत बार देखिए कि अगर आम आदमी अगर है, और कई बार लोग जाते तो हैं, समय पे जाते भी है सोने के लिए, लेकिन होता क्या है कि वो समय से नींद नहीं आती, और नींद आती भी है तो कई बार लोग शिकायत करते हैं कि नींद टूट जा रही है, बीच में सोने की कोशिश कर रहे हैं, आंख लग भी रही है तो नींद टूट जाती है। जी, ऐसा बहुत कॉमन हो रहा है। तो 2-3 कारण हैं जिससे कि नींद बीच बीच में टूटती है। जो ओल्ड एज के अगर पर्सन है, जिनको प्रोस्टेट की समस्या है या शुगर अगर अनकंट्रोल्ड रह रहा है, तो उसमें यूरिन बार बार लगता है और इस कारण से भी नींद टूट जाती है। और फिर नींद टूटती है तो फिर नींद आती नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है कि 2-3 बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपने को रात में 7 घंटे कम से कम सोने के लिए। उसमें क्या है कि सबसे पहला तो आप ये करें कि अपने को एक्टिव रखें, जिससे दिन भर आप काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो रात में नींद आती है। दूसरी चीज़ क्या करनी होती है कि दिन में खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है। सोएंगे अगर खाने के बाद तो फिर स्लीप अगर पैटर्न चेंज हो जाएगा। दिन में ज़्यादा अगर लंबा सो लेंगे तो रात में फिर नींद नहीं आएगी। तो जिनको रात में नींद नहीं आ रही वो अवॉइड करें कि दिन में नहीं सोएं। तीसरी चीज़ है कि अपने रूटीन को मेंटेन रखें और खान पान को मेंटेन रखें। और खान पान में भी ऐसा चीज़ नहीं लें जिससे कि स्लीप साइकिल को डिस्टर्बेंस होती है। जैसे कॉफ़ी है, चाय है, रात में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं और चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो फिर नींद में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मन में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, तो उस स्थिति में भी जब सोने जा रहे हैं तो ये और वो घूम रहा है माथे में, तो उस समय भी नींद नहीं आती। तो ध्यान रखें कि रात को सोते समय सारी ऑफिस की चिंताएं और बाकी चिंताएं को दूर रखनी चाहिए अपने स्लीप के, इससे तो फिर नींद आएगी। इसके अलावा अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं, जैसे मोबाइल है, म्यूज़िक है, फ़ोन है, तो उनको रात को देखने की आदत हो गई है। तो उससे भी स्लीप की पैटर्न डिस्टर्ब हो रही है, गड़बड़ हो रही है और नींद नहीं आ रही है। तो रात में सोते समय अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दें और अपने को लाइट ऑफ करके और म्यूज़िक हल्का सा या सूदिंग इफेक्ट एकदम रूम के अंदर में रखें, जिससे कि अगर आप दिन भर थके हैं, मोबाइल आपके हाथ में नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपको नींद अवश्य आएगी। और इसके बावजूद अगर नींद नहीं आ रही है तो किसी अच्छे फिजिशियन से मिलना है, साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, जिससे कि उनकी देख रेख में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आई हैं जो शॉर्ट टर्म स्लीप को इंड्यूस करती हैं और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और जब स्लीप पैटर्न आपका ठीक हो जाए तो फिर हम दवाओं को छोड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर अच्छी नींद लोगों को नहीं आ रही है, तो अगर बीमारियों की बात करें तो कम सोना, नींद ना आना कहीं बीमारी का कारण बन सकता है? या नींद का कम आना बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, क्योंकि मैंने पहले जैसा कहा कि अगर आप रात में 7 से 8 घंटे अगर साउंड स्लीप नहीं हो रही है तो आपके माइंड को फ्रेशनेस सुबह सुबह नहीं मिलेगी। आप अपने कार्य में थके थके लगेंगे, चिड़चिड़ाहट लगेगी। उसके साथ साथ अगर ये लगातार चलता रहा तो देखा गया है कि जो फूड ईटिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। तो जिन्हें नींद कम आती है उन्हें ओबेसिटी की भी समस्या होती है, मोटापे की भी समस्या हो सकती है, आगे चल करके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह के क्रोनिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं यदि आपको रात में नींद कम आ रही है। तो पचने की प्रक्रिया जो है वो उसमें भी समस्याएं आती हैं। तो गैस्ट्राइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब नींद के कम आने से लिंक की गई हैं, उससे जुड़ी हुई बीमारियां देखी गई हैं।
सर, लोग बहुत बार ये भी शिकायत करते हैं कि वो समय से सोते भी हैं, नींद भी आती है, लेकिन उसके बावजूद जब वो सुबह सो के उठते हैं तो भी लगता है कि नींद पूरी ही नहीं हुई है। हाँ, यदि 7-8 घंटे नींद साउंड स्लीप होने के बाद भी आप अगर वीकनेस महसूस कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई और समस्याएं आपके साथ आ रही हैं, जिसमें थायराइड या शुगर या जो विटामिन्स होते हैं, इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी, इस तरह की चीज़ों की जांच करा लेनी चाहिए। हो सकता है उनकी डिफिशियंसी के कारण से आपका प्रॉपर नींद होने के बावजूद आपको दिन भर थकान लग रही है, अर्ली मॉर्निंग में वीकनेस लग रही है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है इंसोम्निया के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ इंसोम्निया के बारे में साझा की है। इस बीमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।